हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 8th का लेसन 12 है ना, जो पहले ही चल रहा था, आपने देखा होगा ऑलरेडी। लेसन 12। अब लेसन 12 कौन सा है अब तो आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं लिख रही हूँ नो मोर अबाउट, है ना। जो भील गॉड वाला हम पढ़ रहे थे ना, वो है नो मोर अबाउट। तो इसका लेसन कंप्लीट हो गया है। अब हम आज स्टार्ट करेंगे इसका एक्सरसाइजेस। क्लियर? तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहले आपके लेसन में ये आंसर दिस क्वेश्चन है ना। तो ये आंसर दिस क्वेश्चन के आंसर इधर तो बन नहीं पाएंगे, इसलिए इसको बाद में लास्ट में पेज पर करते हैं, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं जो इजीली यहीं पर आपको आंसर्स बता पाए। नेक्स्ट है से यस और नो। यस और नो मतलब आपको हाँ या ना में जवाब देना है। नंबर 1, डू द भील्स लिव इन पक्का हाउस। क्या जो भील जाति थी, जनजाति, क्या वो पक्के हाउस में रहते थे? तो आपको पता है कि नहीं रहते थे, है ना, क्योंकि उनके हाउस कैसे होते थे, सेमी पक्का या फिर कच्चा। तो हमको यहाँ पे यस नहीं लिखना है, यहाँ हमको लिखना है नो। ठीक, यदि यहाँ पे लिखा होता कि कच्चा और सेमी पक्का, तब हम यहाँ पे यस लिखते। क्लियर? तो ये यस हटा देना है, नो लिखना है। आर दे फॉन्ड ऑफ टैटूइंग। क्या उनको टैटू पसंद थे? तो यस, क्या पसंद थे उनको? टैटू पसंद थे। आर द भील्स प्रोफिशिएंट इन स्टोन क्राफ्ट। तो आपको पता होगा कि प्रोफिशिएंट इन स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर का काम। तो क्या भील को पत्थरों का काम आता था, उसमें पारंगत थे? तो आपको मालूम है उनको पत्थर का नहीं, है ना, कलाकृति का आता था, इसलिए यहाँ पर नो आएगा। इस तीजन बाई फेमस फॉर सिंगिंग पंडवानी। क्या तीजन बाई पंडवानी के लिए फेमस थी? तो यस। डू द भील्स लाइक कलरफुल ड्रेसेस। क्या भील जो जनजाति है उनको रंग बिरंगी, है ना, ड्रेसेस पसंद थी? तो हाँ, तो इसलिए यहाँ पर यस आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो गए यस और नो। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का के बारे में है। अभी यहाँ पे मैं बड़े इजी और सिंपल वे में बता रही हूँ, इसका अलग से डिटेल वीडियो रहेगा। क्लियर? क्योंकि अभी बताने से क्या होगा, आपका ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली टू फ्रॉम द एक्सरसाइजेस, है ना। नंबर 1 ए एक्सरसाइज देखिए, आपके पेज नंबर भी दिया होगा बुक में, 108। लिखा क्या है कि आपको किस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव को पैसिव में बदलना है। अब एक्टिव को जब पैसिव में बदलेंगे तो यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी एक चीज़ दी है कि इजी वे में, बट ज़रूरी नहीं ना कि एग्ज़ाम में भी ऐसे है। उन्होंने जो वर्ड चेंज हो जाएंगे उन वर्ड को यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में दे दिया है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है। माई मदर राइट्स डिटेक्टिव स्टोरीज। तो जब भी हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो हमेशा याद रखना है एक्टिव मतलब टेंसेस का स्ट्रक्चर, ठीक है। इजी वे में भी सिंपल वे में बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। टेंसेस का स्ट्रक्चर, टेंसेस के स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, है ना, फिर उसके बाद बीच में हम क्या लिखते हैं, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और सबसे आखिरी में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये तो हो गया हमारा टेंसेस का। इसी को हम एक्टिव भी बोल सकते हैं कि एक्टिव वॉइस का है। लेकिन जब इसी को हम पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, और जो ये सब्जेक्ट है ये कहाँ चला जाएगा, आखिरी में चला जाएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं कैसे हो पाएगा। तो नंबर 1 है माई मदर राइट्स डिटेक्टिव स्टोरीज। तो ये जो स्टोरीज़ है डिटेक्टिव स्टोरीज है ना, तो ये डिटेक्टिव स्टोरीज आगे आ जाएगा। माई मदर देखो पीछे चला गया, पैसिव वॉइस में बाय लग जाता है, ठीक है। अब राइट्स को किस में चेंज कर देना है, ये लिखा है यहाँ ऑलरेडी, आर रिटन। तो देखिए डिटेक्टिव स्टोरीज आर रिटन बाय माई मदर। सेकेंड, द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। तो काइट्स पहले आ जाएगा, तो काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय द चिल्ड्रन। आई हैव डन द वर्क। तो देखिए द वर्क आगे हैज़ बीन डन यहाँ लिखा है बाय मी। नेक्स्ट देखिए इसका एक्सरसाइज, शी कुकड फूड। उसने क्या किया, फूड को तैयार किया। तो देखिए शी लिखा है, तो शी मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही होगी, लड़की की, तो वो हर में बदल जाएगा। तो देखो फूड तो पहले क्या है, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ फर्स्ट आ गया फूड। फूड वॉज कुकड बाय हर। दे आर पेंटिंग द हाउस। तो द हाउस आगे
वर पेंटिंग की जगह पे क्या आ जाएगा, वॉज बींग पेंटेड बाय देम। नेक्स्ट, यू हैड सोल्ड द कार, तो देखो द कार हैड बीन सोल्ड बाय यू, यू का यू ही रहता है, क्लियर, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। नेक्स्ट, द विलेजर्स विल गाइड यू, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यू, तो यू विल बी गाइडेड बाय द विलेजर्स। नेक्स्ट, वी विल हैव डन आवर वर्क, तो आवर वर्क आगे विल हैव बीन डन बाय अस। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 9। नंबर 9 में क्या है, देखिए अ गौंड वुमेन इज पेंटिंग द वॉल्स, तो द वॉल आर बीइंग पेंटेड बाय अ गौंड वुमेन। द बॉय गेव मी अ टॉय, तो अ टॉय वॉज गिवन टू मी बाय द बॉय, क्लियर, ये हो गया आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आगे बढ़ते हैं, ये आपको एक, आप देखिएगा आपकी बुक में एक बना हुआ है ना, जिस पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स मेंशन करे हुए, क्वेश्चन मेंशन किए हुए, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं कि एक पोस्टर टाइप में आपको दिया हुआ है, उसको रीड करके आपको उसके आंसर्स बताने हैं, क्लियर। तो यदि अपन अपने को यदि ओरिजिनली या ध्यान से देखें तो इसके आंसर्स बड़े ईजी है। कैसे, देखिए नंबर 1, वॉट आर द मेन अट्रैक्शंस ऑफ द ट्रेड फेयर, उन्होंने पूछा है कि मेन अट्रैक्शन ट्रेड फेयर का क्या है, तो या तो आप ये ट्राइबल रूरल एंड ट्रेड फेयर लिखेंगे तब भी करेक्ट है, या ये भी लिख सकते हैं कि क्या क्या है वहाँ पर, मेटल क्राफ्ट, स्टोन क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट, कॉम्ब एंड बेकरी, है ना, बास्केट ट्रे, देन यहाँ पे मार्ट वर्क, क्ले, ड्रेस मटेरियल, तो इनमें से आप कुछ भी लिखेंगे दोनों ही आंसर करेक्ट है। नेम द वेन्यू ऑफ द ट्रेड फेयर, वेन्यू मतलब होता है जगह, तो आपको जगह बतानी है कि कहाँ पर लगा है, तो देखिए भोपाल हाट, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द फेयर, ड्यूरेशन मतलब समय, तो ये देखिए ये लिखा है डेट कि 2 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर, क्लियर। नेक्स्ट, हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग द फेयर, अब इसमें पूछा क्या है कि फेयर कौन लगवा रहा है ना, तो देखो फेयर कौन लगवा रहा है, पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एमपी गवर्नमेंट, एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, तो ये आपका 4th आंसर आ जाएगा, मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, क्लियर। नंबर 5, हाउ मैनी स्टॉल्स आर देयर इन द ट्रेड फेयर, अब टोटल स्टॉल काउंट करना है तो कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। अब स्टॉल कौन से, ये जो लगे हुए हैं ना, ये इनको स्टॉल बोला गया है, क्लियर, तो इनको काउंट कर दो, टोटल कितने हैं 6, तो आपको क्या लिख देना है 6। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस मटेरियल आर अवेलेबल इन दिस ट्रेड फेयर, किस तरह के ड्रेस मटेरियल है, तो आप यहाँ पर देखना जहाँ पे ड्रेसेस की बात हो रही है ये लिखा हुआ है, दिख रहा है, तो यही आपका आंसर है जिसको मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ, क्या, बाग प्रिंट्स, पिथौरा आर्ट, देन बुंदानी, फिर मधुबनी पेंटिंग, ये बुंदनी है ना, तो ये सब आपको क्या कर देना है, ये आपको इनके आंसर्स लिख देना, तो ये हो गया आपका पोस्टर से क्वेश्चंस का आंसर। अभी जो मैं लास्ट में बोल रही थी ना क्वेश्चन आंसर्स लास्ट में, अब ये हैं आपके क्वेश्चन आंसर। नंबर 1, व्हाट डज द वर्ड भील स्टैंड फॉर, कि भील किसके लिए है, तो द वर्ड भील स्टैंड फॉर बो, तो भील किसके लिए, बो के लिए, क्लियर। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ ट्राइबल रिच एरियाज इन एमपी, एमपी के ट्राइबल मतलब जनजातीय वाले, सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ हैं उनके नाम लिखने हैं, ठीक है, तो वो एरिया है झाबुआ, धार, खरगोन, बरवानी, रतलाम एक्सेट्रा। नाउ व्हाट इज़ गातला, तो आपको मैंने पढ़ाते समय बताया था कि गातला मतलब होता है कि वो पिलर जो कि क्या है, मेमोरी के लिए बनाया जाता है, ठीक है, तो देखिए आंसर, गातला इज़ अ मेमोरी पिलर विच इज़ स्टोन कार्व्ड, जिसको क्या है स्टोन से, पत्थर से बनाया जाता है, एंड ऑयल पेंटेड, और उस पर क्या होता है, ऑयल पेंट होता है। इट इज़ इरेक्टेड बाय द भील्स इन मेमोरी ऑफ अ फैमिली मेम्बर हु हैज़ मेट विद अननेचुरल डेथ, और ये उनके लिए बनाया जाता है जिनकी अचानक से, है ना, डेथ हो जाती है अप्राकृतिक तरीके से, तो उनकी मेमोरी में इसको बनाते हैं। नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस डू द भील्स वुमेन बियर, तो जो भील वुमेन है वो किस तरह की ड्रेसेस पहनती हैं, तो वो पहनती है, भील वुमेन वियर
कलरफुल घाघरा विथ पोलका कांचली एक्सेट्रा, कि वो क्या करती है, कलरफुल घाघरा पहनती है, पोलका पहनती है और कांचली, है ना, ये उनकी ड्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म्स ऑफ भील्स। अब उनके इम्पॉर्टेंट डांस क्या है, तो सबसे मेन तो बुक में आपने देखा ही है, वो है सोलो। ठीक है, तो देखिए सोलो इज़ द फेमस डांस फॉर्म ऑफ भील्स। अदर डांस फॉर्म्स आर लहरी, पाली, डंडवी, घोड़ो, डांग, सोलो एंड छलावड़ी। तो ये उनके बाकी के डांसेस है। क्लियर। नंबर नेक्स्ट, mention some of the names of the tribal personalities who have got recognition at international level। तो ट्राइबल के पर्सनालिटीज़ के नेम लिखना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, रानी दुर्गावती, पेमा फातिया, राम सिंह उर्वेती। एक नेम और है, वो जो मैंने यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ, आपको याद होगा, तीजन बाई। तो आप चाहें तो यहाँ पे तीजन बाई भी कर सकते हैं, वो भी इसी में आएगा क्योंकि वो भी ट्राइबल की थी। क्लियर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द भगोरा हार्ट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन एक बार पहले आ चुका है बोर्ड में भी आ जाए फिर से, है ना। क्या है देखिए इसका, तो द वीकली मार्केट अ वीक बिफोर होली। मार्केट जो साप्ताहिक मार्केट लगता है कब, होली के पहले। इज सेलिब्रेटेड एज भगोरा हाट, उसको मनाया जाता है भगोरा हाट में की तरह। ठीक है, इन दिस हाट भील्स डांस अप्लाई गुलाल ऑन द फेसेस ऑफ देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड ऑफर देम स्वीट्स, स्नैक्स, आइस कैंडीज एक्सेट्रा। बोले इस डांस में, सॉरी, इस हाट में क्या होता है, जो भील जनजाति होती है वो क्या करते हैं, डांस करते हैं, गुलाल लगाते हैं अपने रिलेटिव को, फ्रेंड्स को, एक दूसरे के फेसेस पे, फिर उनको मिठाइयाँ खिलाते हैं। और जो बच्चे होते हैं, द चिल्ड्रन एन्जॉय अ राइड ऑन द स्विंग। स्विंग्स मीन्स झूले। और जो बच्चे होते हैं वो झूले में क्या कह सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, मनोरंजन के लिए उनकी ओर लगाए जाते हैं क्या, झूले। ठीक है, अब इसको कैसे समझ के चले, जैसे मेले लगते हैं ना, है ना, त्यौहार के समय, बस ये सेम वही है कि त्यौहार में जो मेला लगता है उसी की तरह से ये भगोरिया हाट कहलाता है। क्लियर। ये हो गया आपका पूरा लेसन 12 कंप्लीट। अब आप कंप्लीट कर लीजिए और एग्ज़ाम के लिए जल्दी से जल्दी तैयारी करते जाइए। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।